हेलो दोस्तों, मैं डीके सर जीवीपीएस अकाउंट से आप लोगों को क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ाया। पिछले वीडियो में मैंने प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लोगों को समझाया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जितने भी टर्म होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोगों को परावर्तन का नियम पढ़ना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। तो प्यारे छात्रों, ध्यान देंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन का नियम क्या है। जरा ध्यान से सीखेंगे कि परावर्तन का नियम क्या है। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से संबंधित जितने भी टर्म थे उसके बारे में पढ़ा था कि अपवर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, ये आपतित किरण है और ये आपतन बिंदु है। इस आपतन बिंदु से यह टकराकर इस दिशा में प्रकाश चली जाती है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और इस दो किरणों के बीच एक आपतन बिंदु पर लंब डाला जाता है जिसे फिजिक्स में अभिलंब कहते हैं और अंग्रेजी में इसे नॉर्मल एन से सूचित किया जाता है। तो ये जो है ए ओ बी, ये एओ जो है आपतित किरण है, ओ भी परावर्तित किरण है और ओ एन जो है एक ये अभिलंब है। और इस बीच में यह कोण जो बनता है यह आपतन कोण है, इसे आई से सूचित करते हैं। और ये परावर्तन कोण है, ये परावर्तन कोण है, इसको आर से सूचित करते हैं। तो परावर्तन के नियम में सबसे पहले क्या है कि यह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इट मीन्स आई इज इक्वल टू आर। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात आई इजकल टू एंगल आई इजकल टू एंगल आर। ये हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। दूसरा नियम है प्यारे छात्रों, दूसरा नियम है, ये एक मान लिया जाए कि यह एक समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण पर ये आपतित किरण है। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है। तो परावर्तन का ये दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों को आप देख रहे हैं कि एक ही तल में होते हैं। यह तीनों एक ही तल में है। तो दूसरा नियम लिखेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया अपना परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम सबसे पहले क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब आई इक्वल टू आर होता है। दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको आप अच्छा ढंग से बना सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। In English, we can say
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में तीनों जो है लाई करते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन का नियम हो गया। प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको परावर्तन का नियम समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोहरा देता हूं कि आपतन परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार यदि यह एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, इसलिए ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आप लोग को यह स्पष्ट हो गया होगा कि परावर्तन का नियम क्या होता है। एक दो बार इस वीडियो को बार बार देखिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। इसके आगे अब हम लोग को पढ़ना है प्रतिबिंब, इमेज क्या होता है, व्हाट इज इमेज। अब इसको हम रब करते हैं और आपको पढ़ना है प्रतिबिंब, इमेज क्या है। प्रतिबिंब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है। प्रतिबिंब, हेलो, अब हम इमेज के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है, व्हाट इज इमेज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। प्यारे छात्रों, किसी बिंदु से चलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है क्या है कि किसी बिंदु से चलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और मैं इसे रिपीट कर रहा हूं, किसी बिंदु से चलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। शायद आप लोगों को प्रतिबिंब का डेफिनेशन याद हो गया होगा। ये प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं, ये प्रतिबिंब दो प्रकार, वर्चुअल इमेज, ये हो गया वर्चुअल इमेज, ये हो गया आपका रियल इमेज। अब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है कि किसी बिंदु से परिभाषा को बनाने का अपना टेक्निक होता है। एक ही तरीका से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी बिंदु से चलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रत्यक्ष रूप से कटती है, उसको हम उस बिंदु को प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी बिंदु से चलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रत्यक्ष रूप से जिस बिंदु पर कटती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका अपोजिट, किसी बिंदु से चलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है या फैलती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। प्यारे छात्रों, एक दो बार वीडियो को रिपीट कर पॉज करके आप इसको पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए डेफिनेशन याद हो जाएगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं दोनों का, कि किसी बिंदु से चलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। इसका अपोजिट है काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु से चलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है, फैलती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब आप लोगों को प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये तीनों चीज क्या होता है। अब इसमें एग्जाम में पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो अब मैं आप लोगों को इस वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में अंतर भी बता देता हूं, लिख कर आपको देता हूं। प्यारे छात्रों, एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरे तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी दोनों एक ही चीज होता है।
काल्पनिक प्रतिबिंब। सबसे पहले दोनों में पहला अंतर है, यह किरणों के प्रत्यक्ष कटान से, यह किरणों के प्रत्यक्ष कटान से बनता है। किरणों के प्रत्यक्ष या वास्तविक, या किरणों के प्रत्यक्ष कटान से प्राप्त होता है। इसके अपोजिट काल्पनिक प्रतिबिंब में है कि यह किरणों के अप्रत्यक्ष या काल्पनिक कटान से प्राप्त होता है। यह किरणों के अप्रत्यक्ष कटान से प्राप्त होता है। कटान से प्राप्त होता है। दूसरा अंतर है, काल्पनिक वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में दूसरा अंतर है, यह हमेशा उल्टा होता है। यह हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब यह हमेशा सीधा होता है। यह हमेशा सीधा होता है। तीसरा अंतर है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, तो लिखेंगे इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। चौथा अंतर है, यह दर्पण के आगे बनता है। यह दर्पण के आगे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में है कि यह दर्पण के पीछे बनता है। यह दर्पण के पीछे बनता है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में यह अंतर है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना सकते हैं और इसको याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यह आराम से याद हो जाएगा। पहला है, यह किरणों के प्रत्यक्ष कटान से प्राप्त होता है। इसका अपोजिट है, यह किरणों के अप्रत्यक्ष कटान से प्राप्त होता है। यह हमेशा उल्टा होता है, यह हमेशा सीधा होता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह दर्पण के आगे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। यह मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको बढ़िया से याद कर लेंगे। रटने की जरूरत नहीं है, 2 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। इसके बाद आगे जो आपका जो टॉपिक है उसको हम लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।